बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमानुल्लाह, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो वीवर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मैकॉन्की एगर को, कि मैकॉन्की एगर की कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस क्या है और इसके अलावा जो इसके इंग्रेडिएंट है तो उसके फंक्शंस क्या है इन मैकॉन्की एगर। ठीक है, तो आते हैं मैकॉन्की एगर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि मैकॉन्की एगर जो है ये सेलेक्टिव मीडिया है। नंबर वन, इट इज़ सेलेक्टिव मीडिया। नंबर टू, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशियल मीडिया। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, सेलेक्टिव भी है, डिफरेंशियल भी है। आप लोगों को पता होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सेलेक्टिव मीडिया, व्हेन इट इज़ पर्टिकुलरली allowed the growth of one group or one species of bacteria while inhibit other। तो इस टाइप के एगर को हम लोग सेलेक्टिव एगर कहते हैं या सेलेक्टिव मीडिया कहते हैं। तो मैकॉन्की इज सेलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एंड यू नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ ग्रो होते हैं और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो नहीं हो सकते। क्यों ग्रो नहीं हो सकते वो हम अभी कंपोजिशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी मोस्ट कॉमनली ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो है वो यहाँ पे ग्रो होते हैं मैकॉन्की एगर में। चूँकि जो ग्राम नेगेटिव कॉक्साई है, स्पेशली नाइसीरिया जो है, वो मैकॉन्की एगर पे ग्रो नहीं होता। उसके लिए चूँकि इट इज़ अ फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म तो उसे अपने सेलेक्टिव मीडिया चाहिए होते हैं, वो मैकॉन्की पे ग्रो नहीं होता। अब मैकॉन्की सेलेक्टिव क्यों है? जब आप इसकी कंपोजिशन पे जाते हैं मैकॉन्की के, तो इसकी कंपोजिशन में एक तो आपको पेप्टोन मिलेगा, लैब लिम्को मिलेगा, जो बेसिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सोर्स ऑफ कार्बन है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, वाइटामिन्स है, अमाइनो एसिड्स है। तो ये दो इंग्रेडिएंट जो है ये बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। और इसमें आगे हैं बाइल साल्ट और क्रिस्टल वायलेट। ये जो बाइल साल्ट और क्रिस्टल वायलेट की प्रेजेंस है, एक्चुअली these things do not allow the growth of gram positive bacteria, bile salt and second is crystal violet। तो ये जो दो केमिकल है इन मैकॉन्की एगर, ये दो केमिकल ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होते। सो द प्रेजेंस ऑफ दीज टू ingredient make it selective for the growth of gram negative rods और gram negative bacteria। दूसरा जो है मैकॉन्की एगर डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल क्यों है? अगेन हम जाएंगे इसके कंपोजिशन पे। इसमें अगर आप देखें तो इसमें सोडियम क्लोराइड भी है। सोडियम क्लोराइड हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए मीडिया में यूज़ करना पड़ता है। और इसमें न्यूट्रल रेड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिफरेंशियल जो है वो लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से है। आप जानते हैं सारे लोग कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, अब डिफरेंशियल जो मीडिया क्यों है, ये इसलिए है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स में जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और उसे हम कहते हैं lactose fermenter bacteria, while there are certain other bacteria which do not have ability to ferment lactose, they are known as non lactose fermenting bacteria। तो इस मीडिया में हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज डालते हैं, तो इसलिए जिन बैक्टीरिया के साथ ये एबिलिटी होती है कि वो लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं, तो वो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और उनकी कॉलोनीज का जो कलर आता है तो दैट इज पिंक। वो पिंक कलर आता है। वो पिंक कलर क्यों आता है ये हम अब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अब ये पता हो कि लैक्टोज फर्मेंटर जो है उसका कलर पिंक आता है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर की कॉलोनीज जो होती है वो कलरलेस होती है। तो इसलिए चूंकि हम नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर अमंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मैकॉन्की एगर, देयरफॉर मैकॉन्की एगर इज आल्सो अ डिफरेंशियल मीडिया। सो मैकॉन्की इज अ सेलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल मीडिया। अब मैकॉन्की पे पिंक कॉलोनीज क्यों प्रोड्यूस होती हैं लैक्टोज फर्मेंटर में? हम सब जानते हैं साइंस के स्टूडेंट कि जब लैक्टोज फर्मेंट होता है तो फर्मेंटेशन की वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो दिस एसिड
make the surface of the medium, sorry, make the pH of the medium acidic. Very simple कि जो मीडियम है उसका pH एसिडिक हो जाता है. जब उसका pH एसिडिक होता है तो जब आप अगेन कंपोजिशन पे जाएंगे आपको एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी न्यूट्रल रेड. ठीक है, ये न्यूट्रल रेड जो प्रेजेंट है, दिस न्यूट्रल रेड इज एक्चुअली अ pH इंडिकेटर. क्या है ये? pH इंडिकेटर, यानी हमें pH बताता है. pH इंडिकेटर हम इसको कहते हैं जो आपको ये बताता है कि अब ये इस सोल्यूशन का, इस सरफेस का अब pH अल्कलाइन है या एसिडिक है, तो उसको हम pH इंडिकेटर कहते हैं. और अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हो तो कुछ pH इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो pH के साथ कलर चेंज करते हैं. जैसे अल्कलाइन pH पे उसका एक कलर होता है, न्यूट्रल पे अलग होता है, और एसिडिक pH पे उसका दूसरा कलर होता है. तो न्यूट्रल रेड भी सेम यही काम करता है. ये जो न्यूट्रल रेड है इट इज़ अ pH इंडिकेटर, और एसिडिक pH पे इसका कलर पिंक हो जाता है. So due to the color of neutral red, the colonies of lactose fermenting bacteria become pink. ये lactose fermenting की बैक्टीरिया का कलर नहीं है, ये कलर न्यूट्रल रेड का है जो एसिडिक pH की वजह से यहाँ पे आता है. और जो NLF है, चूंकि वहाँ पे लैक्टोज फर्मेंट नहीं होते, वहाँ एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, सो देयरफॉर जो pH है वो न्यूट्रल pH ही रहता है और उनकी कॉलोनीज जो है वो कलरलेस रहती है. आई होप MacConkey मीडिया के बारे में ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी जो है एक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. फ़ी अमान अल्लाह.